नमस्कार। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान एक रात ऐसी आई जिसने सचमुच युद्ध का पासा ही पलट दिया। ये कहानी है एक ऐसे जबरदस्त सीक्रेट नेवल अटैक की जिसकी प्लानिंग और कामयाबी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो चलिए आज ऑपरेशन जैकपॉट के इसी अनसुने पन्ने को खोलते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही जबरदस्त है। भाई, एक रेडियो पर बज रहे गाने का और दुश्मन के पूरे जहाजी बेड़े के तबाह हो जाने का आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1971 की एक घुप अंधेरी और तनाव से भरी रात से। पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर एकदम सन्नाटा पसरा था, लेकिन पानी के सतह के नीचे एक खामोश हलचल हो रही थी। कुछ रहस्यमयी साए थे जो चुपचाप उस काले पानी में उतर रहे थे। अच्छा, उस रात को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। हालात बिगड़ते जा रहे थे। लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत आ रहे थे और पाकिस्तान के लिए उसके समुद्री रास्ते मतलब सी लाइन्स किसी लाइफलाइन से कम नहीं थे। अब देखिए, भारत को एक्शन लेने की जरूरत तो थी, लेकिन वो खुलेआम जंग का ऐलान भी नहीं कर सकता था, कम से कम उस वक्त तो नहीं। तो इसका एक बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीका निकाला गया, एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसका नाम था नेवल कमांडो ऑपरेशन एक्स। पता है, इस सीक्रेट फोर्स की नींव ही अपने आप में एक कहानी है। इसकी शुरुआत की उन 8 बंगाली नाविकों ने जो फ्रांस में एक पाकिस्तानी सबमरीन से भाग निकले थे, और इसे असली ताकत मिली रिफ्यूजी कैंप्स के उन पढ़े लिखे और जुनूनी बंगाली छात्रों से जो अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। तो इन कमांडो का सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार था लिम्पिट माइन। ये एक ऐसा विस्फोटक था जिसे मैग्नेट की मदद से चुपचाप दुश्मन के जहाज की बॉडी पर पानी के नीचे चिपका दिया जाता था। ये काम कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन मिशंस को अक्सर सुसाइड मिशन भी कहा जाता था, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी इन माइंस में लगे अनस्टेबल टाइमर्स। दरअसल इन माइंस में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इनका जो 30 मिनट का टाइमर था वो सेफ तरीके से बच निकलने के लिए बहुत ही कम था, लेकिन इसका जो हल निकाला गया वो कमाल के देसी जुगाड़ और चतुराई की एक मिसाल है। तो अब टीम तैयार थी, हथियार तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कोऑर्डिनेशन की। सैकड़ों मील दूर फैली हुई अलग अलग टीमों तक हमले का सीक्रेट सिग्नल एक साथ एक ही समय पर कैसे पहुंचाया जाए। इसका जो समाधान निकाला गया वो अपनी सादगी में ही शानदार था। एक ऐसा कोडवर्ड जो सबके सामने था, जिसे ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया गया ताकि हर कोई उसे सुन सके, लेकिन उसे समझ सिर्फ कुछ ही लोग सकते थे। और फिर आया फाइनल सिग्नल। और मजे की बात देखिए, हमले का ये आखिरी ऑर्डर ठीक उसी दिन दिया गया जिस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। जैसे ही आधी रात हुई, सैकड़ों कमांडो पानी में उतर गए। ठंड से बचने के लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर पर ग्रीस लगाया हुआ था, और उनके हाथों में थी उनकी लिम्पेट माइंस। ये हमला एक ही वक्त पर 4 बड़े बंदरगाहों को निशाना बनाकर किया गया, और नतीजा चौंकाने वाला था। सिर्फ एक ही रात में करीब 45 जहाज या तो डुबो दिए गए या फिर इतने बर्बाद कर दिए गए कि वो किसी काम के नहीं रहे। और अगर कुल नुकसान का अंदाजा लगाया जाए तो 1 लाख टन से भी ज्यादा का पाकिस्तानी सामान, रसद और शिपिंग को तबाह कर दिया गया। मतलब ये एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हमला था, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। चटगांव से लेकर मोंगला तक हर बड़े पोर्ट पर पाकिस्तानी सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी गई थी। तो वो एक रात सिर्फ कुछ जहाज़ों को डुबोने के बारे में नहीं थी। नहीं, उसने तो जंग की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी थी। खुद पाकिस्तानी सेना की जांच का नतीजा ये था कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई ऑपरेशन किया भी जा सकता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, एक जबरदस्त सदमा। ऑपरेशन जैकपॉट का असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा हुआ। इसने पाकिस्तानी सेना का हौसला पस्त कर दिया, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ताला लगा दिया, और दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई एक ऑर्गेनाइज्ड ताकत लड़ रही है। असल में इसी एक ऑपरेशन ने 1971 की जंग में जीत की नींव रखती थी। ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। इतिहास में और कितने ही ऐसे बड़े मोड़ आए होंगे जिनका फैसला किसी बिल्कुल आम से दिखने वाली चीज में छिपे एक गुप्त संदेश ने कर दिया हो।